नमस्कार। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 वेरिएबल्स यूजिंग ब्लॉक कोडिंग। तो इससे पहले जो हमने चैप्टर्स पढ़े उसमें हमने बेसिक सी बातें सीखी। एल्गोरिथम क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, या हम किसी तरीके का जो फ्लो चार्ट है किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर के फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन करते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा और आगे एडवांस चलते हैं कि हम किस तरीके से जो हमारे पास में एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का मेक कोड, जिस पर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और कुछ मैथमेटिकल जो लॉजिक्स हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ऐसी चीजों को हम सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो बहुत बेसिक बातें हैं प्रोग्रामिंग को समझने के लिए भी या प्रोग्रामिंग की किसी भी लैंग्वेज पे काम करने के लिए भी, तो वो हम यहां सीखने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर 3 वेरिएबल्स यूजिंग ब्लॉक कोडिंग। और जब आप ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आपको पता होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की जरूरत क्यों होती है, वेरिएबल्स के नाम कैसे देते हैं और इन वेरिएबल्स का ब्लॉक कोडिंग में हम कैसे यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ही आता है, व्हाट आर वेरिएबल्स? इन प्रोग्रामिंग वेरिएबल इज अ पैकेट इन विच वी कैन स्टोर डेटा। These packets can be named and referenced and can be used to perform various operations. If you want to perform a mathematical operation, you can declare two variables and perform the mathematical operations on it. अब जैसे हम बात करते हैं कि अगर आप कभी शॉपिंग मॉल में जाइए, आप देखेंगे वहां पे एक पर्टिकुलर लेबल लगे होते हैं और उन लेबल पे वो आइटम वहां लगे हुए होते हैं। लाइक वहां पे कोल्ड ड्रिंक्स लिखा है, कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर आप देखेंगे बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई होंगी। कहीं पर फूड के कुछ और आइटम्स होंगे तो उनके लेबल होंगे, उस लेबल के ऊपर वो आइटम होगा। तो ये लेबल क्या कर रहे हैं? ये लेबल हमें आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं कि ये आइटम यहां पर एग्जिस्ट करता है। मैथमेटिकल टर्म्स में आपने फॉर्मूले यूज किए होंगे, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 5। ये हम इन्हें मैथ्स की टर्म में भी इन्हें वेरिएबल कहते हैं। यानी वेरिएबल एक वो नेमिंग पॉइंट है जिसमें हम कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लाइक हम अपने घर में रहते हैं तो हमारे घर का अपना एक एड्रेस है। अगर हम उस एड्रेस को एक वेरिएबल माने तो उस वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज हैं। 4 लोग रहते हैं परिवार में, 5 लोग रहते हैं, तो इट मीन्स उस एड्रेस पे 5 लोग जो है एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में वेरिएबल एक नेमिंग पॉइंट लोकेशन है जो हम एक नाम देकर के डिफाइन करते हैं और हम बताते हैं कि उस वेरिएबल में इस समय कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल हम बनाते हैं वैल्यूज को एक नाम से कॉल करने के लिए। मान लीजिए आपने लिखा है a इक्वल्स टू 50। अब इसमें क्या है? 3 शब्द हैं, a है, इक्वल्स है और 50 है। a वेरिएबल का नेम है, इक्वल एक ऑपरेटर है और जो 50 है वो आपकी वैल्यू है। तो वैल्यू जो 50 है, आप डायरेक्टली 50 को यूज ना करके आप a को यूज करेंगे तो a की जो वैल्यू 50 है वो वहां पे यूज होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सिंपल सी टर्म है वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल के नेम कैसे डिफाइन करते हैं? एवरी वेरिएबल इन अ प्रोग्राम इज यूनिक। टू आइडेंटिफाई दीज वेरिएबल यूनिकली, यूजर नीड्स टू एलोकेट देम अ यूनिक नेम। दिस नेम एक्ट्स एज एन आइडेंटिफायर फॉर दैट वेरिएबल। यहां पे एक और वर्ड यूज हुआ है, आइडेंटिफायर। तो वेरिएबल क्या है? एक प्रकार के आइडेंटिफायर है जो आइडेंटिटी देते हैं वैल्यू को। मैंने बोला a इक्वल्स टू 15 या 50, तो जो 50 वैल्यू है उसको आइडेंटिफिकेशन किससे मिल रही है? a से मिल रही है। दैट इज वाई दिस नेम एक्ट एज एन आइडेंटिफायर। इन प्रोग्रामिंग अ यूजर इज नॉट अलाउड टू यूज द सेम नेम ऑफ अ वेरिएबल मोर देन वंस। अगर आपने एक बार लिखा a इक्वल्स टू 50 तो आप दोबारा a नहीं डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि प्रोग्रामिंग में एक a बना, हाँ कैपिटल या स्मॉल a अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर आपने स्मॉल a में लिखा है स्मॉल a और उसमें आपने लिखा इक्वल्स टू 50, तो यानी कि a वेरिएबल बन चुका है जिसकी वैल्यू 50 है। अब आप दोबारा से अगर a इक्वल्स टू कुछ और लिखते हैं तो वो पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, दोबारा एक नया वेरिएबल क्रिएट नहीं करेगा a नाम से। तो इसलिए प्रोग्रामिंग में एक नाम का एक ही वेरिएबल हो सकता है। नेमिंग वेरिएबल मेक इट टू इजियर टू कॉल देम व्हाइल परफॉर्मिंग। और जो हमें वेरिएबल का नाम देना चाहिए वो इजी देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देना चाहिए। मान लीजिए
आपने फ्लो चार्ट बनाया था अभी पीछे, और फ्लो चार्ट में आपने देखा था कि यहां पर आप देखिए, जैसे यहां पर एक सूडो कोड लिखा हुआ है, यहां लिखा है रीड कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के लिए छोटा सा एक शॉर्ट नेम दिया सीपी। तो सीपी क्या एक वेरिएबल बन सकता है, सेलिंग प्राइस एसपी एक वेरिएबल बन सकता है। तो इस तरीके से जिस तरीके की प्रॉब्लम है, जिस तरीके की समस्याएं हैं, उसके हिसाब से वेरिएबल के नाम देने चाहिए। तो ये बात हमें यहां पे ध्यान रखनी चाहिए। डिफरेंट डेटा टाइप्स इन वेरिएबल। अब वेरिएबल वैल्यू को होल्ड करता है। वेरिएबल जब वैल्यू को होल्ड कर रहा है तो वैल्यू तो अलग अलग टाइप की हो सकती है। कितने टाइप की हो सकती है, वो यहां पर कुछ टाइप मेंशन किए हैं। इंटीजर टाइप हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट को डेसिमल पॉइंट भी कहते हैं, कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है। अब एक एक करके हम इनके बारे में समझते हैं कि ये डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या है, यानी कि हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के अंदर कितनी तरीके की वैल्यूज को स्टोर करते हैं। यहां पर उन पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। पहला डेटा टाइप है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल स्टोर इंटीजर वैल्यूज ओनली। ये केवल इंटीजर वैल्यू होल्ड करता है, इसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आती। दे स्टोर होल नंबर्स विद हैव जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज बट नॉट डेसिमल वैल्यू। आप जैसे यहां देख रहे हैं राइट साइड पे लिखा है एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेयरिंग एन इंटीजर वेरिएबल इंट ए इक्वल्स टू 2 और सेमीकोलन। तो मैं यहां पे आपको बता दूं, इंट ये डिक्लेयर करने का तरीका है, ए वेरिएबल का नाम है, इक्वल का जो साइन है वो यहां पर एक ऑपरेटर है जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, 2 इस ए वेरिएबल की वैल्यू है, और जो सेमीकोलन है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, यानी कि यहां पर हम ये लाइन एंड कर रहे हैं। इफ अ यूजर ट्राइज टू क्रिएट एन इंटीजर वेरिएबल एंड assign it a non integer value, the program returns an error। और अगर आप जबरदस्ती करते हैं, आप a equals to 2.5 लिखेंगे int के साथ में, तो वो फिर प्रोग्राम आपको एरर देगा। वेरिएबल्स ऑफ द इंटीजर डेटा टाइप आर ओनली कैपेबल ऑफ होल्डिंग सिंगल वैल्यू। अब आप देखिए यहां लिखा है इंट a equals to 2, यानी कि a की वैल्यू 2 हो सकती है। आप चाहेंगे क्या a की वैल्यू 2 और 5 दोनों हो जाए? वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिएबल का डेटा टाइप है ये ए की वैल्यू अपने अंदर होल्ड कर सकता है। तो मैं दोबारा से इस वाले डेटा टाइप को डिफाइन कर देता हूं। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, यानी +2 -2 आप लिख सकते हैं, 0 भी आप दे सकते हैं, और आप सिंपल 2 लिखते हैं तो ये +2 में काउंट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंटीजर वैल्यू होगी वो नॉन डेसिमल वैल्यू होगी। सेकंड आता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कि अगर डेसिमल नंबर के साथ में करना हो तो काम क्या करें, तो फिर हमें फ्लोट लिखना है, FLOAT फ्लोट, a इक्वल्स टू 1.1। फ्लोट के साथ में आप डबल भी यूज कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर यूज्ड टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज, दे होल्ड रियल नंबर्स विद डेसिमल वैल्यूज, ये एक्सेप्ट करते हैं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नोन एज डबल, विच इज यूज टू स्टोर इवन बिगर वैल्यूज। यानी अगर डेसिमल में भी बहुत बड़ी वैल्यू आपको स्टोर करनी है तो आप डबल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, और अगर छोटी वैल्यूज पे काम कर रहे हैं तो फ्लोट यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 डेटा टाइप हमने पढ़े, एक इंटीजर डेटा टाइप जो नॉन डेसिमल वैल्यूज को होल्ड करता है, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव ये हो सकती हैं। दूसरा फ्लोटिंग, जिसमें छोटे डेसिमल नंबर्स हैं तो आप उन्हें फ्लोट के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, बड़े नंबर हैं डेसिमल वैल्यूज पे तो उन्हें डबल के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, हम धीरे धीरे इनको समझेंगे और प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अगला डेटा टाइप आता है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर टाइप वेरिएबल आर यूज टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यू। अब मेरा नाम है गुलशन, तो गुलशन में अगर पूरे गुलशन को पढ़ेंगे तो ये एक स्ट्रिंग बनेगा, लेकिन गुलशन में अगर आप केवल जी यूज करेंगे सिंगल कैरेक्टर तो ये कैरेक्टर डेटा टाइप बनेगा। इफ अ यूजर ट्राइज टू क्रिएट अ कैरेक्टर वेरिएबल एंड असाइन इट विद अ नॉन कैरेक्टर वैल्यू, द प्रोग्राम विल थ्रो एन एरर। तो वही बात है, अगर आपने लिखा कैर a इक्वल्स टू 2 तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2 एक इंटीजर वैल्यू है और आप उसे कैर के अंदर असाइन करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप 2 को सिंगल कोट में लिख देंगे तो वो एक कैरेक्टर बन जाएगा, क्योंकि कई बार जो हमारे पासवर्ड्स होते हैं उसमें कैरेक्टर नंबर्स मिक्स होते हैं। ऐसे जो केसेस होते हैं उन्हें हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं और उन्हें हम कैरेक्टर की काउंटिंग में ले लेते हैं। तो यहां पर बात हो रही है कैरेक्टर की डिक्लेरेशन के बारे में।
अगला आता है बूलियन डेटा टाइप। देयर इज अ सब टाइप ऑफ इंटीजर डेटा टाइप कॉल्ड बूलियन डेटा टाइप विच स्टोर्स वैल्यूज इन बूलियन टाइप। अब बूलियन का मतलब होता है कि जिसमें आपको दो में से कोई एक कंडीशन चूज करनी होती है। जैसे आप यहां देख रहे हैं एग्जांपल में लिखा है बूल ए इक्वल्स टू ट्रू। अब या तो ए की वैल्यू ट्रू होगी या ए की वैल्यू फॉल्स होगी। तो जब दो में से कोई एक आपको चॉइस मिलनी है तो ऐसे में आप बूल डेटा टाइप का यूज करते हैं। यूजर कैन चूज बिटवीन द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एज पर प्रोग्राम नीड एंड असाइन वेरिएबल इन एप्रोप्रिएट डेटा टाइप। कैरेक्टर के बारे में अगर हम एक बार और बात करें तो सिंगल कैरेक्टर को इसमें यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने भी बताया गुलशन का जी आप इसमें यूज कर सकते हैं, वैसे आप कंप्लीट भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट वर्ड बन जाएगा तो ये एक स्ट्रिंग कॉल कहेगा। आप अगर एक वर्ड की बात करें तो वर्ड की या डेफिनेशन आप स्ट्रिंग के साथ ले सकते हैं, और वर्ड में आप एक सिंगल कैरेक्टर की बात करें, अल्फाबेट की बात करें, तो उसे आप कैरेक्टर कॉल कर सकते हैं। परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स, तो मैथमेटिकली आप ये ऑपरेशंस हैं जो वेरिएबल में परफॉर्म कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर। तो ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है। लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या आप इनके साथ में और भी जो मैथमेटिक्स और लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। एडिशन यूजिंग ब्लॉक कोडिंग, अब हम ब्लॉक कोडिंग के थ्रू दो वेरिएबल का एडिशन करना सीखेंगे। तो यहां पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं और उन स्टेप्स के थ्रू बताया है कि आप किस तरीके से एडिशन कर सकते हैं। लेट्स सी, एक बार हम स्टूडेंट की हैंडबुक भी देखते हैं कि स्टूडेंट की हैंडबुक में इस चैप्टर के बारे में क्या डिफाइन किया गया है। वेरिएबल्स यूजिंग ब्लॉक कोडिंग, तो वेरिएबल्स में आप क्या क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल के नाम आप कैसे देते हैं, और कॉमनली यूज डेटा टाइप कौन कौन से हैं, और वेरिएबल के साथ में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन में पढ़ी ली है कि वेरिएबल क्या होते हैं। एक आइडेंटिफिकेशन होती है जो वैल्यू को आइडेंटिफाई करती है, और इसी तरीके से वेरिएबल के नाम आपको देने हैं। तो जैसे यहां लिखा है, इफ वेरिएबल नेम इज ए इक्वल्स टू 2, यानी ए एक सिंपल शॉर्ट नेम है और किसी भी वेरिएबल का नाम हमें अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देना चाहिए। डेटा टाइप्स इन वेरिएबल, तो अभी हमने डेटा टाइप्स के बारे में बात की। इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और बूलियन। तो यहां पर आप देखिए नंबर के अंदर आपका इंटीजर आ गया जिसमें आप केवल नॉन डेसिमल वैल्यूज को होल्ड करते हैं, इंटीजर डेटा टाइप। फ्लोट के अंदर आप स्मॉल जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं उन्हें स्टोर करते हैं, और जब बड़ी वैल्यू होती है तो उन्हें डबल में डिक्लेयर करते हैं। कैरेक्टर के बारे में बात करें तो कैरेक्टर डेटा टाइप क्या करता है, कैरेक्टर्स को होल्ड करता है। ये स्मॉलेस्ट डेटा टाइप होता है प्रोग्रामिंग का। एनी कैरेक्टर वैल्यू कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ केयर वेरिएबल। फिर आपका स्ट्रिंग आ जाता है। तो जब कैर से बड़ी बात करते हैं, कैर एक सिंगल कैरेक्टर के बारे में हो गया, जैसे यहां लिखा है कैर ए इक्वल्स टू डब्ल्यू, तो ये एक सिंगल कैरेक्टर वैल्यू है। लेकिन अगर आप यहां देखें, यहां लिखा है स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू आई एम अ स्ट्रिंग वेरिएबल, तो यहां पर एक सिंगल कैरेक्टर नहीं है, यहां पे पूरे के पूरे वर्ड हैं, सेंटेंसेस हैं। तो जब आप एक सिंगल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो वो कैर से डिक्लेयर कर सकते हैं, और आपको लगता है कि आपकी जो वर्डिंग है वो ज्यादा होने वाली है एक सिंगल कैरेक्टर से, तो आप उसे स्ट्रिंग में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर से बड़ा होता है। उसके बाद आता है बूलियन डेटा टाइप। तो बूलियन के बारे में हमने बताया कि बूलियन दो में से कोई एक चॉइस लेता है, या तो ट्रू या फॉल्स, और यहां पर ट्रू का मतलब नॉन जीरो वैल्यू होता है और फॉल्स का मतलब जीरो होता है। अब नॉन जीरो में कुछ भी हो सकता है, जनरली नॉन जीरो में 1 को काउंट करते हैं। एक नोट पॉइंट यहां लिखा है कि सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन देयर इज नो कमांड। जैसे अगर आप यहां देखें, यहां लिखा है बूल ए इक्वल्स टू ट्रू, या यहां लिखा है कैर ए इक्वल्स टू डब्ल्यू, यानी हमें जो डेटा टाइप है वो पहले बताना पड़ रहा है, फिर हम वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, फिर हम उसे असाइन कर रहे हैं वैल्यू। लेकिन पाइथन के अंदर क्या है, सीधे सीधे वेरिएबल का नाम दीजिए, वैल्यू असाइन कर दीजिए, और जैसे ही आप उसे वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल का टाइप अपने आप बदल जाता है। यहां पर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये ए इंटीजर है, कैरेक्टर है, या फ्लोट है, या बुलियन है, ये अपने आप समझ जाएगा। जैसे ही आपने वैल्यू दी, वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ये वेरिएबल अपना टाइप बदल लेगा। डिक्लेयरिंग वेरिएबल, अ वेरिएबल इज क्रिएटिंग द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। अब यहां पे एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं कास्टिंग। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप of variable, this
कैन बी डन यूजिंग कास्टिंग। अब आप यहां देखिए, यहां लिखा है y इक्वल्स टू str7। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब यह हुआ कि y के अंदर आप एक वैल्यू डालिए जो कि 7 हो और वो str में कन्वर्ट होके आ जाए, यानी कि 7 को हमने एक स्ट्रिंग बना दिया, एक कैरेक्टर बना दिया। जैसे यहां लिखा है z इक्वल्स टू int 7 कि जो 7 है उसको एक इंटीजर बना दिया जाए। यहां लिखा है a इक्वल्स टू फ्लोट 7 कि भाई a वेरिएबल को फ्लोट में बदल दिया जाए। तो यहां पर ये str, int और फ्लोट ये फंक्शन है, और ये फंक्शन का काम क्या है? वैल्यू को चेंज करना। str में 7 लिखा है तो 7 स्ट्रिंग बन जाएगा, int में 7 लिखा है तो ये ऑलरेडी int है तो int बन जाएगा, फ्लोट में 7 लिखा है तो ये 7.0 बन जाएगा, ताकि इसकी वैल्यू डेसिमल में चेंज हो जाए। तो y विल बी सेव्ड एज 7। पहली बार में जब str में सेव किया तो ये 7 कैरेक्टर बन गया, सिंगल कोट में आ गया। वापस से इस कैरेक्टर को हमने इंटीजर में बदल दिया तो अब ये z जो है वो इंटीजर बन गया, और जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो ये 7.0 बन गया। तो ये हमारा होता है टाइप कास्टिंग। अब आप देखिए यहां पे एक सूडो कोड मेंशन किया है। इंटीजर i उसमें कुछ वैल्यू दी, फ्लोट f कुछ वैल्यू पास की, कैर c एक कैरेक्टर पास किया, स्ट्रिंग s एक स्ट्रिंग पास किया, बुलियन b ट्रू पास किया यानी नॉन जीरो वैल्यू पास की। तो फंक्शन मेन डिक्लेरेशन, सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप हैं उनको बताते हैं, फिर हम उनकी वैल्यू असाइन करते हैं, ये सूडो कोड लिखने का तरीका है, और फिर हम उनको आउटपुट के तौर पे यूज करते हैं और अपने प्रोग्राम को एंड करते हैं। तो ये एक छोटा सा फंक्शन के थ्रू दिखाया गया तरीका है कि भाई पहले वेरिएबल की डिक्लेरेशन होती है, उसके बाद उनमें कोई वैल्यू असाइन होती है, देन हम उनका कोई यूज करते हैं। इस तरीके से प्रोग्रामिंग का जनरली हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अलग अलग प्रोग्रामिंग में अलग अलग टेक्निक यूज होती हैं। अब हम पाइथन में बात करते हैं। इन पाइथन सम वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर बाय सिंगल कोट और डबल कोट और ट्रिपल कोट। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। हाँ, ये कुछ रूल्स हैं प्रोग्रामिंग के जो जनरली सेम रहते हैं सभी प्रोग्रामिंग के लिए, चाहे आप सी पे काम करें, सी प्लस प्लस पे काम करें, जावा पे काम करें। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, इट मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट और द अंडरस्कोर साइन। यानी कि अगर आपने वेरिएबल बनाना है 1a, तो 1a में 1 जो न्यूमेरिक वैल्यू है उससे आप वेरिएबल नहीं बना सकते, नंबर नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में, अंडरस्कोर हो सकता है। वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव, सम एंड सम आर डिफरेंट। केस सेंसिटिव का मतलब ही यही होता है कि अगर मान लीजिए ये भी सम है और ये भी सम है, लेकिन इस सम में ये पहला कैरेक्टर बड़ा है और यहां पे पहला कैरेक्टर छोटा है, तो दोनों सम का मतलब अलग होगा। लेकिन अगर हमने देखा कि SUM स्पेलिंग सेम है लेकिन फिर भी दोनों अलग हैं, क्योंकि दोनों के लिखने का तरीका अलग है, और पाइथन इसको या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है केस सेंसिटिविटी को, ताकि वो अलग अलग वैल्यूज को समझ लेता है। अ वेरिएबल कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। तो इसमें या तो कैरेक्टर हो सकते हैं या नंबर हो सकते हैं या अंडरस्कोर का साइन यूज किया जा सकता है। आप इसमें कॉमा नहीं लगा सकते, आप इसमें स्पेस यूज नहीं कर सकते, आप एट द रेट का सिंबल यूज नहीं करेंगे, कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है कैरेक्टर अंडरस्कोर के अलावा। तो ये कुछ वेरिएबल को डिफाइन करने के रूल्स हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशन हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, रिमाइंडर। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। पहला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे आते हैं इक्वल का। इक्वल का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना। मान लीजिए आपने लिखा a इक्वल्स टू 50, इसका मतलब a में 50 वैल्यू आ गई है, तो दिस इज माई असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल्स टू ऑपरेटर भी कहते हैं इसको हम। सेकेंड है प्लस इक्वल्स ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर असाइंस द रिजल्ट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट आफ्टर एडिंग द करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब जैसे मान लीजिए यहां लिखा है x प्लस इक्वल्स टू y, तो इसका मतलब जो भी y की वैल्यू है उसमें x की वैल्यू प्लस होकर के जुड़ जाएगी। मान लीजिए x में 2 है और y में 3 है, और आपने लिखा x प्लस इक्वल्स टू y, तो x की वैल्यू इस समय 5 हो जाएगी, यानी y की 3 और x की 2 इसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि दिस ऑपरेटर असाइंस द रिजल्ट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट आफ्टर एडिंग द करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट टू द वैल्यू ऑन द राइट। कि राइट में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू में लेफ्ट की वैल्यू को ऐड करने के बाद वो लेफ्ट की वैल्यू को अपडेट कर। इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज x इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो आप ऐसे लिख लीजिए x प्लस इक्वल्स टू y तो भी ठीक है, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि x इक्वल्स टू x प्लस वाई।
तो ये एक सिंपल लिखने का तरीका है। जैसे प्लस इक्वल्स है ऐसे माइनस इक्वल है। माइनस इक्वल की तरह आप मल्टीप्लीकेशन इक्वल भी कर सकते हैं और डिवीजन इक्वल भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है कि किस किस तरीके से आप इन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है? मान लीजिए यहां लिखा है a इक्वल्स टू 8 और अब आपने लिखा b इक्वल्स टू a प्लस प्लस। तो यहां पे क्या हो रहा है? प्लस प्लस का मतलब है एक वैल्यू का इंक्रीमेंट होना। तो द आउटपुट b विल बी 9। 9 क्यों होगी? क्योंकि हमने तो a में 8 डिफाइन किया है, लेकिन ये जो हमने प्लस प्लस लिखा है इसका मतलब ही यही है कि a में एक वैल्यू जोड़ दो, एक नंबर जोड़ दो। तो a प्लस प्लस का मतलब होता है a इक्वल्स टू a प्लस 1, कि जो भी वैल्यू a में है उसमें 1 प्लस कर दीजिए। ऐसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। आपने लिखा a इक्वल्स टू 8 और a माइनस माइनस आपने लगाया, तो इसका मतलब a में से एक वैल्यू माइनस हो जाएगी और रिजल्ट आपका 7 हो जाएगा। तो ये तरीका है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। अब एक्टिविटी आती है कि हम ब्लॉक कोडिंग के थ्रू एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो चलिए ब्लॉक कोडिंग के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और डायरेक्टली हम देखते हैं कि हम कैसे काम करने वाले हैं। ये मेरे पास में एक ब्लॉक कोड है जो मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। अभी हम फ्रेश तरीके से बनाएंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। देखिए मैंने यहां पे a में लिखा है 2 और b में मैं यहां वैल्यू दे देता हूं 22। और अब हम यहां पे सिमुलेटर को रीस्टार्ट द सिमुलेटर यहां पे इस बटन पर क्लिक करते हैं। तो अब आप देखिए हो गया है सम इक्वल्स टू 24, यानी कि a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 22 और दोनों की वैल्यू जोड़ करके 24 रिजल्ट हमें मिल गया है। अब हम देखते हैं ये काम हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बिल्कुल फ्रेश प्रोग्राम लेंगे, एक नया प्रोग्राम हम यहां पे बनाएंगे। हम अपने होम पेज पर आते हैं, यहां पर हम क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। तो हम एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो हम मान लीजिए उसका नाम दे देते हैं एडिशन। क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक फ्रेश स्क्रीन ओपन होकर आएगी और आप ध्यान से देखिएगा किन किन स्टेप्स को हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमें जरूरत है वेरिएबल बनाने की। देखिए यहां पे जो पूरी की पूरी ये पैनल है, इसमें यह वेरिएबल लिखा हुआ है, यहां है मेक अ वेरिएबल। अब हमें दो नंबरों को जोड़ना है, तो पहले हम अपने माइंड में ना एक सोल्यूशन लेके आएंगे कि हम दो नंबरों को कैसे जोड़ सकते हैं। तो मेरे माइंड में एक सोल्यूशन आ रहा है कि भाई हम एक वेरिएबल लेंगे a, एक दूसरा वेरिएबल लेंगे b, एक तीसरा वेरिएबल लेंगे c। a में कुछ वैल्यू होगी, b में कुछ वैल्यू होगी और c में a और b का सम करेंगे, उन्हें ऐड करेंगे और c की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। ये एक सिंपल तरीका हो सकता है, हम दो वैल्यू को जोड़ेंगे। तो हम यहां पे तीन वेरिएबल बनाएंगे, मेक अ वेरिएबल। अब उसने कहा देखिए वेरिएबल का नाम रखिए, तो हमने नाम रखा a। अब हमारा एक वेरिएबल बन गया है। फिर करते हैं मेक अ वेरिएबल b, हमारा b वेरिएबल बन गया है। फिर करते हैं मेक अ वेरिएबल c, अब हमारा c वेरिएबल बन गया है। हमारे तीन वेरिएबल यहां पर तैयार हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं, इन वेरिएबल की कुछ वैल्यू असाइन करेंगे। तो यहां पर ये लिखा है सेट c, तो अब हम यहां पे वैल्यूज को कैसे ठीक करेंगे। तो अब हम चलते हैं सीधे सीधे इन वेरिएबल्स की कुछ वैल्यू को देने के लिए कि भाई हम कहां पर जाकर के इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारा मेन कोड की स्क्रीन है, आप अगर बाहर आएंगे तो आप यहां देखें, यहां पे लिखा है ऑन स्टार्ट। ये तरीका होता है किसी भी कोड को स्टार्ट करने का आर्किड के अंदर। ये हमारे पास में वेरिएबल है, तो यहां पर हम ये एक ब्लॉक लेंगे सेट c टू 0, जो यहां लिखा हुआ है। इसको उठाकर हम अपने पैनल पर ड्रॉ एरिया पर लेकर आएंगे, वेरिएबल यहां से उठाएंगे सेट a टू 0 लिखा हुआ है, इसको हम यहां ऑन स्टार्ट में पुट करेंगे। अब सेट a टू 0 ऐसे ही राइट क्लिक करके हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, वापस रखेंगे, इसको यहां से सेट b कर लेंगे, सेट b टू 0। फिर हम यहां पर डुप्लीकेट करेंगे, अब हम यहां करेंगे सेट c। अब हमें a, b और c, मान लीजिए a में मैंने वैल्यू डाली 10 और b में वैल्यू डाली मैंने 2। अब c में हमें चाहिए टोटल a और b का। तो यहां पर हम जाएंगे मैथ्स वाले ऑप्शन पे, मैथ पे जाएंगे तो यहां पे ये एक एडिशन का ऑप्शन बना हुआ है, इसको हम यहां से ड्रैग करके अपने ड्रॉ एरिया पर लेकर आएंगे।
अब हमें यहाँ पे दो वैल्यू का सम करना है, तो पहले में 0 लिखा है, यहां से हम इस ए को पिक करके यहां पर पुट करेंगे। अब ये ए में कहां से लेकर आया, मैं इस ए को पहले यहां से डिलीट कर देता हूं। आपको जाना है वेरिएबल में, ए को उठाकर ड्रॉ एरिया पर रखना है, फिर से वेरिएबल में जाएंगे, बी को उठाकर ड्रॉ एरिया में रखेंगे। अब हम ए को पुट करेंगे यहां फर्स्ट वन पोजीशन पे, बी को पुट करेंगे यहां सेकंड वन पोजीशन पे, और अब हम इस पूरे ब्लॉक को उठाकर ले जाएंगे सेट C2 इस वाले पोर्शन पे। अब ये हमारा कोड का काफी हिस्सा तैयार हो गया है। ए में हमने 10, बी में एक वैल्यू दी 2 और सेट सी हमने किया ए और बी। यहां पे आप ऑपरेशन बदल सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या स्क्वायर निकालना है तो ये आप काम कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको इतने रखते हैं। नीचे एडवांस में आप देखेंगे यहां एनिमेशन, इमेजेस, फंक्शन, एरेज, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर आप देखिए आपको मिलेगा ज्वाइन। ज्वाइन को उठाकर हम यहां रखेंगे। अब ज्वाइन में हम यहां पे सिंगल कोट में लिखते हैं सम ऑफ ए एंड बी इज, और एक इक्वल का साइन लगा देते हैं। सिंगल कोट में हम लिख रहे हैं तो ये एक स्ट्रिंग जो है हम यहां पे टाइप कर रहे हैं। और उसके बाद में हम यहां पे क्या प्रिंट कराएंगे, सी की वैल्यू। तो वेरिएबल पर जाएंगे, सी को उठाएंगे और सी को यहां पर हम पुट कर देंगे। तो ये मेरा हो गया है। और ये जो ज्वाइन स्टेटमेंट है, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, स्प्लैश कराने वाले हैं, प्रिंट कराने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ज्वाइन स्टेटमेंट की है इसको हम स्प्लैश कराएंगे। तो हम गेम पर जाएंगे, गेम पर आप नीचे देखेंगे तो यहां पर प्रॉम्प्ट में आपको मिलेगा स्प्लैश। स्प्लैश पर जो भी आएगा वो वहां आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर जो मॉनिटर है उस पर प्रिंट होगा। तो अब हमने स्प्लैश में इस ज्वाइन स्टेटमेंट को पुट करेंगे और स्प्लैश की स्टेटमेंट को सी के बाद लगाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है। हम एक बार इसको रन करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो देखिए जैसे ही मैंने रन किया तो सिमुलेटर पे हमें मिल गया है सम ऑफ एंड बी इज 12। तो यहां पर ए मेरा मिस हो गया है, मैं यहां पे ए लिख देता हूं, सम ऑफ ए एंड बी इज 12। तो अब आप देखिए रिजल्ट यहां पे आपको डिक्लेयर होके दिख रहा है। अब हम अगर यहां पे 10 की वैल्यू बदल के 14 कर देते हैं और वापस से सिमुलेटर को रन करते हैं तो अब हमारा रिजल्ट चेंज होके सम ऑफ ए एंड बी इज 16 हो गया है। तो ये हमारा एक सिंपल कोड था कि हम दो वैल्यू को कैसे ऐड कर रहे थे। तो अगर आपने ये स्टेप में कोई स्टेप मिस किया है सीखते सीखते तो आप थोड़ा सा उसको पीछे करके देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमने किस किस तरीके से इसको काम किया है। सबसे पहले मैं एक बार रिवीजन कराने के तौर पे बता देता हूं। हमने वेरिएबल में जाकर के 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए, बी और सी। फिर हमने सेट करके उनको सेट के साथ में जोड़ा है, ड्राइंग एरिया पर लेकर आए हैं। फिर यहां पे हमने ऑन स्टार्ट के अंदर सेट ए, सेट बी, सेट सी। यहां पर एक बार हमने सेट ए किया, फिर वापस से हम राइट क्लिक करके हमने उसको डुप्लीकेट कर लिया है। उसके बाद में सेट सी के साथ में हमने मैथ्स वाले ऑप्शन पे जाकर के ये पहला वाला ऑप्शन चूज किया है, प्लस के लिए, एडिशन के लिए। और उसके बाद में हम गए हैं एडवांस में टेक्स्ट के अंदर। फिर हमने ज्वाइन स्टेटमेंट का यूज किया है, जहां पर हमने पहले वाले बॉक्स में स्ट्रिंग लिखा हुआ है और दूसरे वाले बॉक्स में एक वेरिएबल लिखा हुआ है। और आफ्टर दैट हमने गेमिंग वाले ऑप्शन में जाकर के एक प्रॉम्प्ट लिया है स्प्लैश, जो सिमुलेटर पर स्क्रीन को प्रेजेंट करता है। और स्प्लैश के अंदर हमने ज्वाइन स्टेटमेंट को सेट कर दिया है। बस इतना करने भर से ही हमारा ये कोड रेडी हो चुका है। तो आप भी इस कोड को बनाइए और सीखिए कि किस तरीके से आर्किड के अंदर आप माइनस करने के लिए, डिवीजन करने के लिए और मल्टीप्लिकेशन का काम कर सकते हैं।